बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। तो इसके लिए ज़रा हम इस फिगर को सामने रखते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के चांस तो रेयर है। तो इसकी डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला और इसका यूनिट, क्योंकि इसका यूज़ बहुत है आगे पूरी बुक के अंदर ही इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इसको ज़रा सीखिए। देखिए, हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज शीट्स हैं। तो लेट्स से कि एक शीट जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो दूसरी शीट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। लेट्स से कि एक पॉइंट बी है नेगेटिव चार्जेस वाली शीट के ऊपर और एक पॉइंट ए है कहाँ पर, पॉजिटिव चार्जेस वाली जो शीट है वहाँ पर। और हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, और बिल्कुल सीधा मूव करवा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, एग्जैक्टली राइट वर्टिकल डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में आप इसको मूव करवाएं। तो आप जब मूव करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। फोर्स के बगैर ये चार्ज मूव नहीं कर सकता, क्योंकि आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं। ऊपर वाले चार्जेस इसको रिपेल कर रहे हैं, नीचे वाले चार्जेस जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक फोर्स लगानी पड़ेगी, ये अप्लाइड फोर्स का नाम दे रहे हैं इसको। लेकिन इस फोर्स की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली बराबर है इलेक्ट्रिक फोर्स के, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसके ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, वो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि क्यू नॉट ई के बराबर थी। अगर इस चार्ज की वैल्यू हम क्यू नॉट के बराबर लेते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स और ये है अप्लाइड फोर्स। मैं जो लगा रहा हूँ फोर्स इस पर, ये अप्लाइड फोर्स है और ये मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। अगर हम चाहते हैं कि ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ मूव करे और एक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना होने दे, तो उस केस में इसको नॉन एक्सेलरेटेड फॉर्म में ऊपर मूव करवाना चाहिए। तो उस केस में ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगी। हम सिंपली हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन लिखते हैं बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ए, तो वो हमारे पास आएगी डेल्टा वी, या फिर आप लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम द पॉइंट बी टू ए ओवर क्यू नॉट। तो ये सिंपल फार्मूला हमने पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ किया है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। उस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। और वर्क किसके बराबर होता है जी, वो बराबर होता है एफ डॉट डी के। चूँकि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो अगर आप रिप्लेस करना चाहें एफ़ को इलेक्ट्रिक फोर्स के, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको हम एफ ई डॉट डी के बराबर लिख सकते हैं, और ये डिवाइड होगा किसके साथ, क्यू नॉट के साथ। अब ज़रा देखें, ये आ जाएगा एफ डी कॉस ऑफ थीटा। डेफिनेटली ये हम जो एंगल ले रहे हैं ये बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। हम उसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे थे चार्ज पार्टिकल को, तो इसलिए दोनों के दरमियान में एंगल 180 डिग्री का है। तो थीटा यहाँ पे 180 के बराबर आ जाएगा। ये बराबर आ गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होती है क्यू नॉट ई के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पुट कर दें, क्यू नॉट ई। डी यहाँ पे हम डेल्टा आर के बराबर ले रहे हैं। जो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए है ये डेल्टा आर के बराबर लिया हुआ है। ये डिस्टेंस ये वाला, ये डी की बजाय हम डेल्टा आर लिखेंगे और कॉस 180 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट को क्यू नॉट से कैंसिल कर दें, हमारे पास आंसर आएगा ई इंटू डेल्टा आर कॉस 180 माइनस 1 के बराबर होता है। तो देखें, ये वी ए माइनस वी बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से लिख दिया। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ये माइनस शुरू में लिख दे। तो यहाँ से देखें ई की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इज़ इक्वल टू ई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, या फिर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो कोई भी जो मैथ की इक्वेशन है वो तो हर लिहाज से बैलेंस है। मतलब जो डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है राइट साइड, तो लेफ्ट भी डायरेक्शन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ई बराबर है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अगर लेफ़्ट साइड वेक्टर है तो राइट भी वेक्टर होगी, तो हम खुद से ये कि यहाँ पे वेक्टर लगा लें। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है एक्चुअली ये वेक्टर है,
इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देंगे। पोटेंशियल खुद से एक स्केलर वैल्यू होती है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो इसके एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ शामिल है कि जब हमने चार्ज को मूव किया था तो बी से ए की तरफ लेके गए थे, और बी से ए एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलॉन्ग में पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम था। मैं यहाँ से भी यहाँ तक लेके जा सकता था चार्ज को, यहाँ पे भी पोटेंशियल में चेंज डेल्टा वी ही रहना था, यहाँ से भी यहाँ तक लेके जा सकता था, यहाँ पे भी पोटेंशियल में जो चेंज है वो डेल्टा वी ही रहना था, लेकिन जो डिस्टेंस में चेंज था वो यहाँ पे ज़्यादा था। तो मैक्सिमम जो चेंज आ रहा है पोटेंशियल में विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, आप इस पूरी क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे एक सिंगल क्वांटिटी के तौर पे, तो ये एक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगी। और ये है क्या? इट इज़ द मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज ओनली पॉसिबल अलोंग द सिंगल डायरेक्शन, एंड दैट डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसलिए इसको डायरेक्शनल क्वांटिटी बोला जाता है, क्योंकि जो मैक्सिमम चेंज है पोटेंशियल में विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल थी, और वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए ये जो वेक्टर बना और ये जो वेक्टर बना ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेगेटिव साइन उन्हीं की इंडिकेशन के लिए आया है, उन्हीं की अपोजिशन के लिए आया है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं इसी फार्मूले से। इसकी डेफिनेशन क्या बनी? ये फार्मूला आ गया हमारे पास। अगर डेरिवेशन पूछी जाती है आपको तो ये डेरिवेशन थी जो हमने ऊपर लिखी है, और अगर आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो नज़र आ रहा है, हम इसको डिफाइन करेंगे। सो दैट इज इट्स डेफिनेशन, इट इज़ द मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे पता भी चला कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके यूनिट यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट दोबारा हम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट ऑफ ई। ये देखें, यूनिट ऑफ ई इस फार्मूले से पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट है और डिस्टेंस के मीटर है, तो वोल्ट पर मीटर इसके यूनिट बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। हमने इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट जो पढ़े थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो न्यूटन पर कूलम थे। तो न्यूटन पर कूलम एक्चुअली बराबर है किसके? वोल्ट पर मीटर के। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर आपस में बराबर होते हैं। वो किस तरह से? हम सीधा सीधा इसको देख सकते हैं, इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। लेट्स से कि ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिएगा, मैं सेपरेट से इसको लिख देता हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड में है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन जो है वो जूल के बराबर होता है। सॉरी ये अपना न्यूटन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि न्यूटन मीटर जो है वो जूल के बराबर होता है। तो हम न्यूटन पर कूलम थे ना, यूनिट इसके न्यूटन पर कूलम, तो इसको ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे ऊपर और नीचे हम इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो न्यूटन मीटर और ये कूलम मीटर बन गया। अब न्यूटन मीटर जो है वो जूल के बराबर होता है, ये आ जाएगा जूल पर कूलम पर मीटर। तो अब आप देखें, आप इसको यूँ लिख सकते हैं, जूल पर कूलम जो है वो वोल्ट के बराबर है। जूल पर कूलम ओवर मीटर, जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है, तो ये वोल्ट पर मीटर बराबर आ गया। तो आपने देखा कि ये हमने बोला था कि न्यूटन पर कूलम एक्चुअली वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। तो ये उसकी हमने कैलकुलेशन कर लिया कि हमने स्टार्ट लिया था न्यूटन पर कूलम से लेफ्ट हैंड साइड से, और हमारे पास बराबर आ गई है ये राइट हैंड साइड। तो इसलिए ये यूनिट बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे भी जा सकते हैं कि शो दैट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। दोनों तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम के बराबर भी कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर के बराबर भी साबित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहरहाल मैं आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेफिनेशन और इसका यूनिट्स ज़रूर याद रखें।